अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट हमारा जो आज सीखने का ऑप्शन है वो है स्टिचियोमेट्री के रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल फील करते हैं। आज हम उनके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। हमने स्टिचियोमेट्री के डिफरेंट जो हैं वो रिलेशनशिप डिस्कस किए थे, मैस वॉल्यूम, मोल, मैस मोल, डिफरेंट जो हैं वो हमारे पास रिलेशनशिप्स थे। आज जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैस की रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास है। अब इसमें जो फर्स्ट ईयर का आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1, तो उसमें है एग्जाम्पल नंबर 12। उसमें वो कहता है कि आपने नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करने हैं किसके, K2SO4 के। फिर नंबर ऑफ ग्राम्स मालूम करने हैं किसके, वाटर के। अच्छा जी, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मालूम करने हैं किसके, वाटर के। ये तीन चीजें जो हैं वो हमने मालूम करनी है। और हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ KOH इज इक्वल टू 14 ग्राम। ठीक हो गया। हम कहते हैं इस एग्जांपल के मुताबिक कि व्हेन 14 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ H2SO4 then resulting K2SO4 and water is produced, so we have to find out number of grams H2SO4 water और number of molecules of water. Look at this, मैंने आपको कहा कि मैस का रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस होगा। तो यहाँ पे देखें मैस गिवन 14 ग्राम और हमने मालूम देखें ये भी मैस है, ये भी मैस मालूम करना है और इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। ओके हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन कैसे कि KOH रिएक्ट में कर रहा है किससे, H2SO4 के साथ एंड वी गेट K2SO4 प्लस वाटर। ये नॉर्मल रिएक्शन है एसिड और बेस का, इसमें सॉल्ट और वाटर जो है उनकी फॉर्मेशन है। अच्छा, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको डबल कर दें। ठीक हो गया। अब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल देखें, उसमें H2 है, तो 2 और 2 4 हो गए। इसको बैलेंस कर लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये 2 K भी पूरे हो गए, सल्फेट भी पूरे हैं और ऑक्सीजन भी इधर पूरे हैं, हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। अब यहाँ से हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसके, KOH के। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैस बटा मोलर मैस। स्टूडेंट्स हमें 14 ग्राम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गिवन है, उसका मोलर मैस हम निकालेंगे। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मैस आता है स्टूडेंट्स वो बनता है, पोटेशियम का 39 होता है, ऑक्सीजन का 60, एक हाइड्रोजन का 1, ये हो जाएगा 66 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, KOH के मोल्स जो हैं किसके बराबर आ जाएंगे, 14 ग्राम ओवर 56 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसको जो है वो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि आंसर क्या आ जाता है, 14 डिवाइडेड बाय 56। तो ये स्टूडेंट्स आ गया 0.25 मोल्स आ गए। ओके हो गया। अब सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो हम अब परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स कौन सा है, वो ये वाला कि हम अब ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम मैस मालूम करेंगे K2SO4 का, क्योंकि हमारे पास उसके मोल्स तो गिवन नहीं है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन के मुताबिक किसका, KOH कंपैरिजन विद K2SO4। According to this equation, balanced chemical equation, KOH के 2 मोल यूज हो रहे हैं और K2SO4 का 1, जिसका कोई नहीं ऐसे 1 जिसका मोल बन रहा है। ओके हो गया। मेन हाफ का रिलेशन है। मेन क्या होगा कि अगर ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा। अब हमारे पास KOH के हैं कितने, वो है 0.25 मोल्स हैं। तो अब इसका हाफ कितना है, 0.25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये अब हम देखते हैं ये कितने बन जाएंगे, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएंगे 0.125। यानी कि हमने जो गिवन मैथ था उससे मोल
और उसकी मदद से हमने फिर मोल्स मालूम करनी है K2SO4 के। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम मालूम कर लेंगे मास ऑफ K2SO4। वो कैसे होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास अब K2SO4 का हम फाइंड करेंगे। वो कैसे करना है, इस पे मौजूद जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मासेस जमा कर लेंगे। 39 ज़रब 2 क्योंकि एक पोटेशियम का 39, एक सल्फर का 32, 16 ज़रब 4, ये हो जाएगा 78 प्लस 32 और ये हो जाएगा 64। ये हो जाएगा, इनको हमने जमा करना है, जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मास ऑफ K2SO4 मालूम करेंगे। मोल्स हैं हमारे पास ये है 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174, 21.75 ग्राम जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो किसका आ गया, K2SO4 का। ये हमारे न्यूमेरिकल का पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारा कौन सा है, हमने वाटर के ग्राम्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अब इसके भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर का, KOH कंपैरिजन विद वाटर। अकॉर्डिंग टू दिस बैलेंस्ड इक्वेशन QH के 2 मोल यूज हो रहे हैं और वाटर के 2 ही मोल की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि 2:2 है। फर्ज की अगर 1 है तो ये भी 1। KOH के हैं कितने हमारे पास, वो हैं 0.25, तो हमारे पास इसके कितने बनेंगे 0.25 की है वो फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने मास ऑफ वाटर मालूम करना है तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, मोल्स हैं 0.25, मोलर मास वाटर का आता है 18, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ जाएगा 4.5 ग्राम। ये वाटर का ये दूसरा हमारा पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। तो हमने देखा कि जो मेन हमें इक्वेशन हेल्प करेगी उससे हम फिर आगे जो है वो उसका फॉर्मेशन देखेंगे। तीसरा पार्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। या बेटा हम क्या कर सकते हैं, मास बटा मोलर मास की जगह पे हम मोल्स भी लिख सकते हैं, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। हमारे पास वाटर के मोल्स हमने निकाले हुए वो हैं 0.25 और Na ये फिक्स वैल्यू होती है मल्टीप्लाई 10⁻23। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.505 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो है वो फॉर्मेशन होगी। इस तरह हमारा तीसरा स्टेप भी जो है वो मालूम हो गया। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, जस्ट एक वैल्यू गिवन थी, वो भी मास ऑफ KOH 14 ग्राम गिवन था, उसकी मदद से हमने देखें 1 2 3 चीज़ों को जो है वो सॉल्व किया। ठीक हो गया, मुझे आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।